नादरीन, मैंने वैसे ही एक दिन सोचा था कि अलीम खान के खिलाफ कभी कोई ज़्यादा बात करूंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान ने मुझे एक दिन नौकरी से निकाला था और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने कभी इसके खिलाफ कोई प्रोग्राम किया या कोई स्पेशल बात की तो ऐसा है शायद कि मैं ज़ाती तौर पे गुस्से में हूँ और मेरी इसने रोज़गार मेरे से छीना था और मेरे साथ ज़्यादती की थी, कहीं बदला ना हो जाए। मैं इस मामले में मोहतात रहता हूँ। लेकिन अभी जो इस शख्स ने किया है, मुझे इसके बारे में अब बात करनी पड़ेगी और वो सारा कुछ बताना पड़ेगा जो इस आदमी ने किया है। नंबर एक तो ये है नादरीन कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है। रावी अर्बन डेवलपमेंट ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी। इसमें दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहां पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए जरूरी था कि ये ऊंचे एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते, और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं उन्हें महफूज रखा जाता था कि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर जाके नंबर टांग लेती है, कभी मरियम नवाज जाके वह अपनी फुटेज बना लेती है, कभी कुछ और कभी कुछ और अब सैलाब आया है और ये बहुत बड़ा सैलाब है। तो उसके बाद जिन सोसाइटियों को इमरान खान साहब मना कर रहे थे ना कि इनको एनओसी नहीं देना, उनके अंदर पानी घुस गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मैंने ये आपको पिछले वीलॉग में सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अलीम खान का प्रॉब्लम यह था कि उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी दरिया के अंदर, यानी वो दरिया का इलाका है, दरिया की जमीन है जिसे अलीम खान ने खरीद लिया था और वो वहां पे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करना चाहता था। और ये करते हुए वो वहां पे अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी को एक्सटेंशन देकर अरबों रुपया कमाना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी अलीम खान की। लेकिन इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार इस ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट बन गए। उस वक्त एक हुआ करते थे एसएम इमरान साहब, ये इनको वाइस चेयरमैन इमरान खान साहब ने एलडीए का लगाया था और इन्होंने ये अप्रैल 2022 में कुछ ट्वीट्स करके कुछ चीजें बताई थी इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले। इन्होंने लिखा कि दरिया रावी के बहाव के रास्ते में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है और अलीम खान साहब वहां 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मजीद फैलाना चाहते थे जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत इन्हें वहां तामीरात की इजाजत देना मुमकिन नहीं था। बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए मेरे पास कई बार अलीम खान साहब का खिलाफे ज़ाब्ता रिवर बेड में, ये जो दरिया के अंदर तामीरात की इजाजत का केस आया जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। इमरान खान की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से हमेशा वाज़ेह हदायत रही कि मेरिट के खिलाफ कोई काम ना हो और इस सिलसिले में मुझे हमेशा वजीर आजम की सपोर्ट रही। ये एसएम इमरान साहब, मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, ये बड़े काबिल आदमी है और इन्होंने अलीम खान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया था कि अलीम खान दरिया के अंदर सोसाइटी बनाना चाहता है और वो हम उसको नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि कानून के खिलाफ कुछ नहीं करना। और उस दौर में एक बंदे को ट्रांसफर भी करवाया गया, कई बंदों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई भी की, लेकिन इमरान खान माने नहीं। फिर जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा दी गई। हमजा शहबाज की भी यहाँ पे आसपास कुछ मिलते जुलते लोगों की, उनके करीबी लोगों की वहां जमीनें और भी थी। तो अभी हमजा शहबाज ये करने वाले थे कि उनकी हुकूमत गिर गई। फिर आ गए परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के होते हुए तो परवेज इलाही साहब भी ये नहीं कर सकते थे, लिहाजा फिर इन्हें इंतजार करना पड़ा। और जब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनी तो अलीम खान को उन्होंने वो एनओसी दे दिया जिस एनओसी के लिए अलीम खान मारे मारे फिर रहे थे। अलीम खान साहब एक दिन उतरे लाहौर एयरपोर्ट पे और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले वो पहुंचे सब्तैन खान के पास। सब्तैन खान साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं। वो उनके पास पहुंचे और बड़ा उनका साथ रहा इमरान खान साहब के साथ, लेकिन अब वैसे नहीं है क्योंकि वो भी कंप्रोमाइज बाद में उनको होना पड़ा, उनके हालात ऐसे हो गए। सब्तैन खान साहब के बाद ये उनके घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि वक्त आ गया इमरान खान से बदला लेने का। इमरान खान के दौर में मैं भी गिरफ्तार हुआ हूं और अंदर गया हूं और आप भी गिरफ्तार हुए और अंदर गए हैं, आओ मिलकर इमरान खान से बदला लेते हैं और पंजाब हुकूमत भी गिराते हैं और वफाकी हुकूमत भी गिराने में मदद करते हैं। तो उस वक्त सब्तैन खान ने इस बात से इनकार कर दिया था।
अलीम खान का जो रियल इशू था वो उनकी सोसाइटी थी। वो ये चाहते थे कि कुछ भी करके उन्हें ये 300 एकड़ बेचने की इजाजत मिल जाए। वो यहाँ पे चाइना कटिंग करें, यहाँ पे सड़कें बनाएं, यहाँ पे रास्ते निकालें और प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दें। ये ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेचने की कोशिश की गई। अब मरियम नवाज की हुकूमत आई तो उन्होंने हुकूमत में आते ही फौरी तौर पे ये एनओसी जारी कर दिया अलीम खान को। अलीम खान साहब को एनओसी जारी हुआ और दरिया के अंदर पूरी एक सोसाइटी बन गई। अब जब भी कभी बारिशें होनी थी या दरिया में पानी बढ़ना था तो उसका नतीजा यही निकलना था। अब मैं हैरान हो रहा था कि गुज़िश्ता 1-2 दिन से अलीम खान दरिया रावी पे क्या कर रहे हैं, उनकी तो ये वजारत ही नहीं है। वो तो फेडरल मिनिस्टर कम्युनिकेशन वो उधर है, लेकिन वो ये सड़के वड़के मामला तो पूरे पाकिस्तान के खराब है। जो ज्यादा मामला खराब है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। अभी चित्राल में बहुत बुरी हालत है। हालत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आपके सामने है, फिर नीचे बहुत सारे पंजाब के और जाके, लेकिन ये बंदा रावी पे क्या कर रहा है लगातार 2 दिन से। तो अब बात समझ आ रही है ये बंदा रावी पे क्या कर रहा था। इसके बारे में एक खवातीन है कुछ बता रही हैं, जरा ये सुने। एक खातून तो बदवाएं दे रही है, लेकिन ये जरा खवातीन की आप बातें सुने। उन्होंने क्या क्लेम किया कि रावी के ऊपर इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया, ये सुने खवातीन को अब क्या बता रही। बात सुने खवातीन की। वो कह रही 10 तोले सोना भी बेच दिया, कर्जा भी उठाया, गरीब आबादी के अंदर अपना घर बनाया। हम गरीब थे ना तो हमारा बंद तोड़ दिया। ये फिर इसका मतलब है अलीम खान साहब दरिया के अंदर जो घूम रहे थे ये बंद तोड़ने के चक्कर में घूम रहे थे कि मेरी सोसाइटी बच जाए। क्योंकि देखें ना, जब आप पानी को फैला देते हैं आबादियों में और उसको मुख्तलिफ रास्ते दे देते हैं तो फिर वो कुछ जगह महफूज भी हो जाती है ना। तो अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए मुबैना तौर पे जो ये खवातीन कह रही हैं, एक और खवातीन भी रो रही थी, उनकी भी मैं वीडियो सुन रहा था, वो तो बदवाएं दे रही हैं बेचारी। ये खातून जो है वो बुरा भला कह रही हैं, बदवाएं दे रही हैं, इनका भी घर भीग गया और जो इनका घर बह गया। अब ये गरीब लोग हैं, इनके कच्चे मकानात थे, इन्होंने बेचारों ने बड़ी मुश्किल से, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने मजदूरी करके, उधार पकड़ के इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। तो इनके बंद तोड़ दिए गए मुबैना तौर पर अलीम खान की सोसाइटी बचाने के लिए। सोसाइटी फिर भी नहीं बची और क्लेम उन्होंने किया जनाब कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, आप लोग अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद रहें। और फिर जिस तरह उसके अंदर पानी दाखिल हुआ, पहली इतला ये आई कि जब सरकार को पता चला कि ये सोसाइटी डूबने वाली है तो उन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट करवाई सरकारी बंदे भेजकर। तो उन सरकारी बंदों को इन्होंने डरा धमका के और उनके साथ बदतमीजी करके उनको अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। और बाद में ये गर्म भी हो गया कि जनाब इन बंदों को ट्रांसफर किया जाए। सुना 1-2 लोगों की ट्रांसफर भी होगी, वहां पे काफी बदतमीजी अलीम खान के लोगों ने की और अलीम खान ने भी इसका बड़ा गुस्सा किया। बाद में बंद वगैरह तोड़वा के इन्होंने अपनी सोसाइटी बचाने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी के साथ जो हुआ वो आपको बाद में बताता हूं और दिखाता भी हूं आपको। पहले आप ये देखें कि अलीम खान क्या क्लेम कर रहे हैं एक खुश्क जगह पे खड़े होकर दरिया के किनारे। जरा ये सुने आप, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। वो कहते हैं जी कोई एक बंद भी नहीं टूटा, कोई थोड़ा सा पानी भी नहीं आया, कोई एक बंदा भी है उसने नकल मकानी नहीं की। अब जरा ये आप देखें, कश्तियां चल रही हैं पार्क व्यू के अंदर, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पार्क व्यू की गलियों में कश्तियां चल रही हैं, लोगों ने ड्रोन फुटेज बना बना के भेजी है कि आधी सोसाइटी डूब गई है और जितना एरिया पार्क व्यू का बनाया गया था दरिया के अंदर वो सारा का सारा डूब गया। इमरान खान का विजन था कि ये काम नहीं करने देना, लेकिन क्योंकि अलीम खान ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मदद की और इमरान खान की हुकूमत को गिराया अपनी इस सोसाइटी के लिए, और बाद में वादे के मुताबिक मरियम नवाज ने आते ही अलीम खान साहब को एनओसी दिया दरिया के अंदर सोसाइटी बनाने का, मुबैना तौर पे जो सर्कुलेट भी कर रहा है और खुद सोसाइटी का उसके ऊपर वो लेटर पैड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब मामला ये है कि किसको पूछा जाएगा, कौन पूछेगा। पहला सवाल तो ये है, जो बड़े सवालात अब खड़े हो गए हैं इस मामले को लेकर। जो सबसे पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि एनओसी क्यों अप्लाई किया गया दरिया के अंदर। इमरान खान के दौर में भी किया गया ना, बाद में भी किया गया, क्यों अप्लाई किया, किसने किया। नंबर 2, एनओसी किसने दिया और क्यों दिया। मरियम नवाज के दौर में दिया गया। फिर किसने कितना माल बनाया ये भी देखा जाए। इस एनओसी के बाद कितने प्लॉट बेचे और किस कीमत पे बेचे ये भी पता किया जाए। और ये जो नुकसान हुआ है पाकिस्तानियों का ये कौन पूरा करेगा। और अगला सवाल ये है कि क्या ये सोसाइटी अब यहां पे कायम रहनी चाहिए। ना सिर्फ ये सोसाइटी बल्कि बहुत सारी और सोसाइटी भी बनी हुई है, खाली अलीम खान नहीं है, और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी पूरी पूरी सोसाइटियां पानी के नीचे आ गई हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटियां बनाई ही दरिया के अंदर थी। ये सोसाइटियां दरिया के बाहर थी ही नहीं, भाई दरिया के बाहर होती तो बच जाती। अब एक चीज है ही दरिया के अंदर, तो जब भी दरिया में पानी आएगा तो पानी तो अपने रास्ते से गुजरेगा। इन्होंने बंशत बनाया, कह रहे हैं बड़े मजबूत बंद बनाए। वो बंद मैं देख रहा था मट्टी से कईयों के साथ और वो मशीनें लगा के, तो वो ये बंद बना रहे हैं। मट्टी का बंद भी कभी पानी के आगे रुका है और वो भी कच्ची मट्टी का।
ताज़ा मट्टी का बंद वहां पे लगा रहे हैं कि जनाब हम पानी को रोक लेंगे, तो पानी तो नहीं रुकता है ऐसे, और ना पानी ऐसे रुका है। अब जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, लोग चले गए ड्रोन कैमरे लेकर। जब अलीम खान ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अंदर से वीडियोस बना के दिखाई। उन्होंने कहा देखे जी, सारी की सारी सोसाइटी डूबी हुई है। अब नाज़रीन, बड़ा सवाल यह है कि एनओसी कैंसिल होना चाहिए, इन माफियाज के नाम जो है ईसीएल में डलने चाहिए, इन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लोगों के प्लाटों के और घरों के पैसे सूद समेत उन्हें वापस दिलवाने चाहिए, ताकि वो महफूज जगह पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इतने पैसों में वो डीएचए में प्लॉट लेके वहां घर बना सकते हैं, लिहाजा डीएचए का भी फायदा हो जाएगा। जरा वो ये सोच लें। तो इन लोगों के जो है वो पैसे वापस दिलवाए जाएं। अगर देखें, मलिक रियाज पे गुस्सा इसी बात का है ना कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा, और इस बात पे अलीम खान पे नजर करम है कि वो इमरान खान के खिलाफ जो मर्जी आप उससे करवा लेते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये बात सोचे कि क्या पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ इमरान खान की जात पे रख के चलाना है, इसी बुनियाद पे आपने फैसला करना है। इतनी बड़ी ज्यादती तो बैरियर टाउन ने भी नहीं की, जो इन्होंने पार्क व्यू वालों ने कर दिया आवाम के साथ। और दरिया के अंदर ही प्लाट बांट दिए इन्होंने, और दरिया जब आया अपने रास्ते के ऊपर तो घर सारे लोगों के बीच में बह रहे हैं। लोगों की गाड़ियां, कीमती सामान, वो सारा इनसे सूद समेत पैसा लेकर अवाम को वापस किया जाए, इन्हें गिरफ्तार। कोई भी मुल्क होता ना जहां कानून होता, थोड़ा सा भी आइन होता, तो वहां पे अलीम खान इस वक्त जेल में होता और बहुत सारे ऐसे लोग और भी इस वक्त जेल के अंदर होते। लेकिन देखिएगा ये माफिया इस मामले को कैसे हैंडल करता है, ये आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे जाएगा। नाज़रीन, जो टिकटॉकर्स ने किया वो अब साबित होना शुरू हो गया। यानी इन्होंने किश्तियां चला चला के बेड़ा गर्क कर दिया, और हेलीकॉप्टरों पे, कश्तियों पे, जो मैंने आपसे कहा था ना, ये उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। अब तस्वीर बनाने के लिए सैलाब से 10 किलोमीटर दूर एक इलाका है, गांव, ये वहां पहुंचे हैं। मैंने वहां पे भेजे हैं डिजिटल मीडिया के लड़के, और वो लोग बताएंगे आने वाले घंटों में कि जिन लोगों को ये मिले उनके साथ इन्होंने क्या किया और वो लोग कहां से इकट्ठे किए गए। सारी तफसीलात वहां से भी आ जाएंगी। डिजिटल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वरना रवायती मीडिया तो इस वक्त डरा हुआ है कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट उन्हें खा जाएगी या उनके साथ उनको उठा के मुंह में डाल लेगी अगर उन्होंने सच बोला, या आवाम की मिजरीज दिखाई, या आवाम की जो बुरी हालत है वो इस वक्त उन्होंने दिखाई, तो पता नहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठा के उन्हें अपने मुंह में डाल के चबा जाएगी। मीडिया तो ऐसे डरा हुआ है। लेकिन डिजिटल मीडिया के जो नौजवान हैं उन्हें मैं सैल्यूट पेश करता हूं। जबरदस्त काम कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं और जाकर हर जगह पे एक्सपोज कर रहे हैं हुकूमत को। और हुकूमत का अगर बस चलता ना, वो तो बताते सैलाब आया ही नहीं है, या वो सारा कुछ इंडिया के खाते में डाल के सेलेक्टिव फोटोज लगा के वो साबित करते कि उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। देखिए, पाकपतन के अंदर दरियाए सतलुज की वजह से बहुत बड़ी नकल मकानी हो रही है। कसूर में भी ये हो रहा है, वजीराबाद के हालात खराब है, दीगर कई जनूबी पंजाब के इलाके हैं, वहां पे बहुत खौफ व रात जो है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमती जो आदाद शुमार आते हैं वो भी ठीक नहीं आते। हुकूमत ने रात को कहा पानी उतर रहा है, सुबह लोग वापस गए तो पानी दोबारा चढ़ रहा था। तो हुकूमत के पास भी सही मालूमात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये कहा कि इंडिया का कसूर नहीं है और ये आबी जारहियत मैं इसे इंडिया की नहीं समझता, तो अब मेरे ख्याल में ये फैसला कर लिया गया है कि इसे फाइनली भारत की आबी जारहियत कहा जाएगा और तमाम नाकामियों का मलबा जो है वो भारत में डालने की कोशिश की जाएगी। अब तक पंजाब में लगभग 1800 देहात मुकम्मल तौर पे डूब गए हैं, और ये बहुत बड़े बड़े रकबे हैं देहातों के, और इनमें बहुत बड़े पैमाने पर फसलें डूब गई हैं। लगभग 20-25% का नुकसान फसलों का अब तक हो गया है। 15 लाख से जायद अफराद तकरीबन अब तक मुतासिर हो चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि टिकटॉकर्स को टिकटॉक्स बनाने के अलावा और कोई काम याद नहीं है। ये जहां पे मरियम नवाज साहबा गई थी वहां पे मीडिया गया, जाके लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो टके की मदद नहीं मिली, हमें तो रेस्क्यू भी नहीं किया जा रहा। हालात इतने पतले हैं। यहाँ पे कुछ नौजवानों के इंटरव्यूज थे, वो बताते हैं जनाब हम तंग आ गए हैं, हमें कोई सहूलत फराम नहीं की जा रही। ये सुने आप एक नौजवान क्या कह रहा है। जी हम आप पे FIR दे देंगे अगर बात करोगे तो। 15-16 बंदे इंतजामिया के झूले दे रहे हैं कश्तियों के अंदर, अपने टिकटॉक्स बना रहे हैं, और वो जो है क्या नाम है अवाम, वो कहती है हमें बिठाओ, तो उनको धमकी दी जाती है जी आपके ऊपर हम FIR करवा देंगे, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अब ये एक और साहब हैं, ये बता रहे हैं जी कि टिकटॉक ही बन रही है। सुने जरा, ये लोग कह रहे हैं जी हमें कोई सहूलत नहीं मिली। आगे फर्दर सारी चीजें बता रहे हैं कि हमें ना खाना पहुंचाया गया ना कुछ, और बहुत सारे नौजवान बता रहे हैं खाना भी नहीं पहुंचा हमें, किसी किस्म की मदद भी नहीं पहुंची हमें। फिर एक जगह पे वो बिरयानी बांटी जा रही थी, ऊपर स्टिकर लगा के वो बंदे ने डब्बा खोल के बताया जी बीच में चावल ही इतने से हैं और वो भी चने वाले। तो अजीबोगरीब हालत हमारी की हुई है इन्होंने, अपनी प्रमोशन पे इन्होंने कमर बांधी हुई है। हम जब खाना लेने आते हैं तो हमारी वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे हम मांगने वाले हैं, तो लोगों की हद तक भी कर रहे हैं और लोगों को कुछ दे भी नहीं रहे। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये हुक्मरानों ने इस दफा तबाही फेर दी है। नादरीन, जहां मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है लोगों को इमदाद देने में या लोगों तक पहुंचने में, वहां देखें हमारी एक जिम्मेदारी भी है बतौर पाकिस्तानी। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है,
तो हम बाकी लोग जो हैं क्या अपने बहन भाइयों का हाथ थाम नहीं सकते? हम ये कर सकते हैं। हमें खुद आगे बढ़कर अपने पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी, ये सोचे बगैर कि हमारा ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है, ये सोचे बगैर कि हम क्या काम करते हैं या ये शख्स हमें पसंद है या नहीं पसंद। ये सारी चीजें छोड़कर हमें पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी। देखें, हुकूमत के अंदर तो ये दम नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उन्हें अवाम ने मुंतखब किया है और ना वो अवाम का सामना कर सकती है। उनके हालात बहुत पतले हैं। तो इस मजबूरी को समझते हुए पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी टीमों से बात की है जो मेरे साथ पहले काम कर रही थी फ्लड में। उन सबसे मैंने कहा जी आप देखें जाके और चेक करें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे ताकि पाकिस्तानी जो सैलाब से मुतासरा इलाके या जो लोग हैं उन तक जो इमदादी सामान है वो पहुंचाना शुरू करें। तो ये पाकिस्तानियों से अपील है कि जो सामान सैलाब मुतासरीन को चाहिए वो उन्हें पहुंचाएं। पंजाब के शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी और आगे अब ये सिंध की तरफ जा रहा है तो वहां के लोग भी आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक प्रोजेक्ट था बड़ा मरियम नवाज का लाडला एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ज़ईम लगारी साहब ने एक दफ़ा कवरेज की और ज़ईम लगारी साहब ने बताया कि जनाब ये 2 नंबरी हो रही है और इसके अंदर करप्शन हो रही है प्रोजेक्ट में और ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाइक लेन मंसूबे को खत्म करने का फैसला कर लिया। मंसूबे के बाद सड़क पर रश मजीद बढ़ गया था और फ्लो मुतासिर होने लगा था, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। डॉन अखबार के मुताबिक हादसात में 30% इजाफा हो गया था। ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के बाद बाइक लेन के लिए नस्ब किए गए डिवाइडर्स हटा दिए गए हैं और सब्ज रंग तो वैसे ही धुल गया था पहली बारिश में। तो ये खबर जब ज़ईम लगारी ने दिया था तो उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको ISI उठा के ले गई। हफ्ता उसके ऊपर टॉर्चर करते रहे, फिर उसको छोड़ दिया और आज मुंह काला हो गया सबका कि वो डिवाइडर भी हट गए, वो रंग भी मिट गया। ये है इनका प्रोजेक्ट। इनकी हुकूमत भी इसी तरह जाली है जैसे इनके प्रोजेक्ट जाली है। एक दिन आप देखेंगे इनके चेहरों पे चढ़ा हुआ रंग भी उतर जाएगा और एक दिन आप देखेंगे जो रास्ते का एक डिवाइडर है एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में वो भी हट जाएगा।